नौवीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉम के बारे में। तो पॉम का नाम है नो मेन आर फॉरेन। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। जेम्स किरकप जी ने लिखा है ये। जेम्स किरकप जी की पॉम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉम है और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन तो पेपरों में आता ही आता है। अगर आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन इसमें से आपका पक्का हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बने रहना है इस लेक्चर के एंड तक और फिर जादू होने वाला है। हर बार की तरह ही ये पॉम भी आपको मैं बिल्कुल घोल के पिलाने वाला हूं, तो बस आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। 5-7 मिनट मेरे साथ रहिए और इस फॉर्म को पक्का कर लीजिए। जी हाँ, तो चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, और ना ही कोई देश विदेश होता है। ठीक है। बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जी हाँ, सभी वर्दी में, सभी सेना की जो वर्दी होती है ना, उसके अंदर अ सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक ही प्रकार का शरीर होता है जो सांस लेता है। एक ही जैसा बॉडी होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। लाइक आर्स, और जैसी हमारी बॉडी है ना, वैसे उनका भी शरीर है। सो द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जिस जमीन पे हमारे भाई चलते हैं वैसे ही जमीन पे वो लोग भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग जमीन पे चलते हो या अलग दुनिया में रहते हो, बिल्कुल सिमिलर है। इज अर्थ लाइक दिस, और हमारी तरह ही पृथ्वी पर वो भी रहते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसपे हम सब रहते हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। सो दे टू अ वे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो लोग भी सूर्य, वायु, जल, वो लोग भी इन तत्वों से परिचित है। इन चीजों से, इन्हीं चीजों से उनका भी जीवन यापन हो रहा है। तो वो लोग भी इसी चीजों पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो लोग भी बड़े ही शांति तरीके से उगने वाले फसल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शांतिमय तरीके से उगने वाले फसलों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, जबकि अगर युद्ध होता है तो लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है, भूखे जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विंटर स्टार्ट है ना, तो विंटर का मतलब है जब लंबी सर्दियां पड़ती है तो खेती कम हो जाती है। तो जी हाँ, उसी तरीके से जब युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फसलें तबाह हो जाती है और लंबा भूखा पड़ जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे ही, उनके हाथ हमारे हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उन्हीं कतारों में हम भी पढ़ते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जिस प्रकार के हमारे श्रमिक होते हैं उसी प्रकार के उनके भी श्रमिक होते हैं, बिल्कुल भी कोई अलग नहीं होता है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वी, याद रखो कि उनके भी आंखें हैं हमारे जैसे ही। जिस तरीके से हम जगते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार से उनकी भी आंखें करती है। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी बॉर्न, और उसी प्रकार से उन्हें भी शक्ति मिलती है जिस प्रकार से वो जीतते हैं। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, तो प्रेम जो है, प्यार जो है, सौहार्द, भाईचारा हर एक भूमि पर महत्वपूर्ण रहा है, कॉमन रहा है, सामान्य रहा है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और जिसको सभी पहचान सकते हैं, जिसको सभी जान सकते हैं। सो लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, तो याद रखो जब कभी हमसे ये बोला जाए या कहा जाए, किस विषय में, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से नफरत करो, इट इज ourselves, तो ये हमें तय करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम उनसे नफरत करना चाहते हैं या हम उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। सो दैट वी शैल डिस्पोज, तो ऐसी चीजों को हमें मना करना है, ऐसी चीजों से हमें बचना है। एंड बिट्रे और कंडेम, और ऐसी चीजों की हमें निंदा करनी है, ऐसी चीजों की हमें आलोचनाएं करनी है। ठीक है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ध्यान रखो ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हेटेड। तो ये हेट ही खत्म करना है हमें, ये नफरत खत्म करना है। सो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और ये मानव का पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हमें रहना है और हमें जीना है। Our hells of fire and dust outrage the innocence, तो हमारा जो हमने जिस प्रकार से ज्वाला भड़काई है ना, युद्ध की ज्वाला
हिंसा की ज्वाला, नफरत की ज्वाला, इसके डस्ट में, इस क्रोध के डस्ट में हमारा इनोसेंस यानी कि हमारे भोले भाले लोग, हमारे भोले भोले बच्चे इसमें झुलस रहे। सो ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऑन, और इस प्रकार के जो जहरीली हवा है जो फैला हुआ है चारों तरफ, ये हमारी वजह से, हमारे युद्ध के वजह से। सो रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन, ध्यान रखोगे कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, और कोई भी देश विदेशी नहीं है, सभी एक जैसे ही है। अब प्यारे बच्चों इस पॉम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, PYQ है ये क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे, क्या संदेश पोएट देना चाहता है इन द पॉम नो मेन आर फॉरेन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पॉम। तो चलो बात कर ले। द पोएट कन्वे दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम। पहली बात तो कवि ये कहता है कि सभी मानव एक जैसे, कोई अंतर नहीं उनके बीच में। नो मैटर, कोई मतलब नहीं है, विच कंट्री दे बिलोंग टू, किस देश के वो रहने वाले हैं। वी शेयर द सेम बॉडी, हमारे अंदर हम सभी के पास एक जैसा ही शरीर है। इमोशंस, भावनाएं हैं। एंड बेसिक नीड्स, और हमारी जरूरतें भी एक जैसी ही है। जैसे हमारी बेसिक जरूरत क्या है, भूमि, जल, वायु, है ना। सो बाय कॉलिंग अदर्स फॉर, जब हम दूसरों को ये कहते हैं कि तुम विदेशी हो, और ट्रीटिंग देम एज एनिमीज, और जब हम उन्हें शत्रु मानते हैं, वी ओनली क्रिएट हैट्रेड, तो केवल और केवल हम नफरत फैला रहे होते हैं। एंड डिवाइड ह्यूमैनिटी, और मानवता को हम बांट रहे होते हैं। सो द पोएट सेज दैट हार्मिंग अदर्स इज इक्वल, तो कवि ये कहना चाहता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल समान है अपने को नुकसान पहुंचाने जैसा, ठीक है। एंड बिकॉज द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा संसार आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम चाहे कि दूसरे देश पे बॉम्बार्डमेंट करें, तो इससे जो प्रदूषण होगा, जो वायु की स्थिति खराब होगी, वो किसी एक देश के लिए नहीं होगी, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड होगा, क्योंकि हम आपस में इंटरकनेक्टेड है। एंड देयरफॉर वी शुड लिव विथ लव, इसीलिए हमें प्यार से, भाईचारा से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, एंड ब्रदरहुड से और भ्रात भाव से रहना चाहिए। तो ये तो था प्यारे बच्चों इस पॉम का सबसे इंपॉर्टेंट PYQ, और इस साल भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो लोग घुमा देते हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया यही है, तो इसको जरूर लर्न करके जाइए। पेपरों में थोड़ा बहुत उलट फेर करके आएगा। और बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।